हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अनु के हाथ का स्वाद में आपका स्वागत है। भाई श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए और सबके घर पे भाई जिस किसी का दिन वगैरह होता है तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनेंगे। और पकवान में भाई दही बड़े या मतलब उड़द की दाल की कोई भी चीज़ ज़रूरी है। या आप दही बड़े बना लो या आप कचौड़ी बना लो उड़द की दाल की। तो हमारे घर पे भी दादाजी का श्राद्ध था तो हमने भी पूरी थाली बनाई थी। हमने तो खैर कचौड़ी भी बनाई थी उड़द की दाल की और दही बड़े भी बनाए थे। तो हमने सोचा चलो आपके साथ पूरी थाली की रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाए, तो चलो दही बड़े की रेसिपी शेयर करते हैं। बिल्कुल अंदर से एकदम सॉफ्ट। कई लोगों की क्या शिकायत रहती है कि बाहर से तो सही रहती है लेकिन अंदर उनमें क्या गांठ सी आ जाती है, तो बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं आते। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे तो आपके दही बड़े जो होते हैं, दही बड़े बोल लो दही बल्ले बोल लो, बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट है। देखो दबाने में कितने सॉफ्ट लग रहा है, दबाने में पता पड़ रहा है बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट है। और देखो हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, बिल्कुल अंदर कोई गांठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल जाली। देखिए आप देखिए कोई गांठ दिखी उसमें, बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे। और साथ में भाई दही बड़े बने तो साथ में इमली की वो सौंठ वाली मीठी चटनी, उसके बिना तो दही बड़े अधूरे ही रहेंगे। तो वो भी आपको उसकी भी रेसिपी इसमें बताएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने एक बाउल भर के धुली उड़द की दाल ली है, उसमें थोड़ी सी एक मुट्ठी बिल्कुल हमने मूंग की दाल डाली है। आप डालना चाहो तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, खाली उड़द की दाल नहीं डालती, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डालना पड़ती है। तो हमने 4 घंटे के लिए करीब गलने के रख दी है। जब तक वो गलेगी तो हमने कहा मीठी चटनी बना ले रहे हैं इमली की। तो हमने एक बाउल भर के इमली ले ली, उसको गर्म पानी में गला दी। गर्म पानी में 10-15 मिनट में हमारी इमली गल जाएगी। अब हमने मसाला बनाना है इमली की चटनी में डालने के लिए। तो हमने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी लौंग, 4 से 8 लौंग और थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 चम्मच मेथी दाना और थोड़ी सी काली मिर्ची, इनको सबको सेक लिया और ठंडा करने पर इनको हम पीस लेंगे। जो मसाला तैयार करेंगे, जो हमारी चटनी में जो मसाला डलेगा, इससे चटनी में ये सोचो बिल्कुल स्वाद दुगना हो जाएगा चटनी का। हमारा मसाला तैयार हो गया है इमली की चटनी में डालने के लिए। जब तक हमारी 15-20 मिनट में इमली भी गल जाएगी। हम इसमें भूल गए, इसमें हमने जितनी इमली डाली थी उससे दुगना हमने गुड़ भी इसी में डाल दिया था। आप चाहे तो गुड़ बाद में भी डाल दो या इसी में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या अच्छे से गल गई तो हमने अच्छे से चम्मच से मैश करके, देखो गुड़ दिख रहा है ना इसमें, तो हम इसको छन्नी से छान लेंगे और छानने के बाद इसको हम उबाल लेंगे। यदि आपकी हमारा कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल सही है, यदि आपको गाढ़ी लगे तो आप पतली कर लीजिए और अच्छे से इसमें उबाल आने दो। जो हमने मसाला पीसा था वो मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। आप चाहें तो इस समय भी गुड़ डाल सकते हैं, हमने जिस समय गलाई उसी समय गुड़ डाल दिया। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा 1/4 चम्मच इसमें हम सौंठ पाउडर डालेंगे, जो अदरक का पाउडर जो होता है वो डालेंगे और अपनी चटनी में अच्छे से उबालेंगे। चटनी को अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से जब पक जाएगी तो ये चटनी ऐसी है कि आप 1 महीने तक भी फ्रिज में रख के आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल आपकी अच्छे से उबाल आना, अच्छे से पक जाना चाहिए। यदि पकेगी नहीं चटनी तो फिर चटनी ख़राब हो जाती है जल्दी। तो हमारी चटनी बहुत अच्छे से पक गई है और देखो इतनी कंसिस्टेंसी इसकी सही है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो फिर और गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी पतली बिल्कुल इतनी सही है, ठंडे होने पे बिल्कुल परफेक्ट जैसी हमें चाहिए वैसी हो जाएगी। हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बिल्कुल। यदि आपकी इमली खट्टी हो तो आप गुड़ ज़्यादा और डाल लें। यदि आपकी इमली मतलब नॉर्मल है तो आप जितनी इमली ली उससे ज़्यादा आपको गुड़ लेना है, दुगना गुड़ या चीनी जो भी आपको डालना हो। तो चीनी डालोगे तो ज़्यादा डालना पड़ेगी। और हमारी चटनी तैयार हो गई। अब हमने दाल देखी, हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है, अच्छे से 4 घंटे में अच्छे से गल जाएगी। इसको हम 2-3 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। यदि हमने तो धुली दाल ली है, यदि आप छिक्कल वाली लो तो फिर आपको और थोड़ा टाइम लग जाएगा छिक्कल निकालने में। पूरा छिक्कल अच्छे से निकाल लीजिए। और धुली दाल ली तो उसको 2-3 बार पानी चेंज करके इसको पीस लीजिए मिक्सर जार में। कोशिश करिए पानी कम डालें। और हमारी दाल भी पिस के तैयार हो गई। ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए। देखिए बिल्कुल हमारी परफेक्ट दाल पिस गई है। अब इसमें हमने आधी चम्मच नमक डाला है और एक साइड हमने कढ़ाई में तेल रख दिया। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक इस दाल को अच्छे से फेंटना है। इसका बढ़िया मेन काम है, जितना एक डायरेक्शन में जितना अच्छा आप फेंट लोगे फ्लफी हो जाएगी, बिल्कुल आपकी रुई जैसे सॉफ्ट दही बड़े बनेंगे। तो हमारी दाल भी बिल्कुल अच्छे से हमने फेंट ली। फिर भी हमने थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच
इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच से भी बहुत कम डाला है, मैं उसके 2-3 चुटकी हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, तो उससे और फ्लफी बन जाएंगे। और बेकिंग पाउडर नहीं हो तो आप बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दीजिए, फिर देखिए आप बिल्कुल रुई जैसे आपके सॉफ्ट दही बड़े बनेंगे। और यदि दाल अच्छे से फेंट लो तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर डाला है। हमारा तेल गर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथों में पानी लगा के हमने पानी देखिए साइड में रख लिया, तो थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी हाथ में लगा के इस तरह से छोटे छोटे, आप जैसे साइज़ के बनाना हो, आपको बड़े बनाना हो आप बड़े बना लीजिए, छोटे बनाना छोटे, हमने नॉर्मल साइज़ के बनाए, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। बिल्कुल आँच को हम मीडियम पे रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे, तेज़ करेंगे तो क्या है बाहर से तो हमारे सिक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे, फिर क्या ख़राब भी जल्दी हो जाएंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो गैस को हमने मध्य पे रखा है और आराम से सावधानी से हमने बढ़िया एक एक करके सारे दही बड़े बोल लीजिए, दही भल्ले बोल लीजिए, एक ही बात है, हमने इसमें डाल दिए कढ़ाई में। देखो क्या डबल हो गए, क्या फूल गए ना, इस समय फूलने से ही उनका पता पड़ रहा है कि हमारे दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं रुई जैसे। तो हमने इसको थोड़ी देर और इसको सिकने दिया, जब ऊपर से हल्का सा तेल कर दिया चम्मच से, जिससे वो चम्मच वैसी ना हो, और हमने अच्छे से बिल्कुल अलट पलट करके हल्का गोल्डन कलर होने तक इनको हमने सेक लिए। जो थोड़े बहुत चिपक से गए थे वो चम्मच से हटा दिए तो वो सही होगा, कि थोड़े ज़्यादा डाल दिए तो वो एक दूसरे से एकाध चिपक गए थे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया बन गए, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और हमने इनको अच्छे से कलर दे दिया है और अच्छे से हमारे सिक गए हैं, बढ़िया कलर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ना बिल्कुल कच्चे ना कुछ भी है। हम इनको अलट पलट करके सेक लेंगे और अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अच्छे आ गए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह, और यदि आपको क्या है ज़्यादा टाइम तक रखना हो तो आप थोड़ा हल्का सा और कलर दीजिए, और यदि इतने में ही इतना कलर में, हमें तो खैर आज ही बना है आज ही गलाना है, तो हमने बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर दिया है। हमारे दही बड़े बिल्कुल सिक के तैयार हो गए हैं। और आप ऐसे तुरंत आपको गलाना तो आप नॉर्मल पानी में गला सकते हैं, लेकिन मान के चलो आपको दूसरे दिन गलाना है, बाद में गलाना है, तो फिर आपको गर्म पानी में इनको गलाना पड़ेंगे। हमें तो खैर उसी दिन गलाना था, तो हमने इनको सेक लिया है और पानी में इनको हम डाल देंगे, हल्के से गुनगुने पानी में डाल देंगे, जिससे क्या अच्छे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इसी तरह एक बैच सेक लिया और ढेर सारे हमने तो काफ़ी बनाए थे, तो इसी तरह हमने दूसरे बैच का भी डाल दिया है और दूसरे बैच के भी हमारे अच्छे से बिल्कुल सिक गए हैं, इनको भी निकाल लिया। अब हमने दही बड़े देखिए इस तरह का हमारे बन गए हो, हमने इनको हल्के से गुनगुने, हमने कहा था ना कि हमें तो उसी दिन बनाना थे, उसी दिन यूज़ करना था, तो हमने हल्के से गुनगुने पानी में डाले और देखो क्या बिल्कुल दबा के देखिए, दबाने में बिल्कुल पता पड़ रहा है कि बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट हमारे दही बड़े बने। देखो बिल्कुल पानी अच्छे से निचोड़ दो इनको, पानी अच्छे से निचोड़ जाएगा तो फिर अंदर पानी पानी सा नहीं लगे। तोड़ के दिखाया ना, बिल्कुल सॉफ्ट दही बड़े बने हैं हमारे, बिल्कुल कोई गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने सारे दही बड़े प्लेट में रख लिए और हमने दही को पहले से फेंट लिया था अच्छे से, और इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, हल्का सा मीठा दही अच्छा लगता है, तो हमने दही बड़ों के ऊपर अच्छे से बढ़िया दही गाढ़ा गाढ़ा दही, हल्का सा मीठा वाला दही डाल दिया है। और जो हमने सौंठ की चटनी बनाई थी तो वो हमने सौंठ की इमली वाली चटनी भी थोड़ी थोड़ी डाल दी है, हल्की सी हमने थोड़ी सी बिल्कुल हरी चटनी भी डाली है। आपको ज़्यादा डालना हो हरी चटनी तो ज़्यादा डाल लीजिए। थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर के बाद हल्का सा हमने भुना हुआ जीरा पाउडर पहले से सेक के और कूट के हमने रख लिया था, जीरा पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इस पर काला नमक डाल देंगे। और इसमें भाई हमें तो अनारदाने दही बड़े में बहुत पसंद है, तो थोड़े हमने अनारदाने डाले, जो नहीं अनारदाने डालते हो वो मत डालें, जिन्हें पसंद ना हो दही बड़े में वो नहीं डालें। थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया है। हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट रुई जैसे बिल्कुल सॉफ्ट दही बड़े तैयार है। हमने तो भाई पंडित जी को खिलाए, पंडित जी को बहुत पसंद आए, घर में भी सबको बहुत पसंद आए, सबने दही बड़े बहुत इंजॉय किए। आप भी इंजॉय कीजिए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।